अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है एक तवील अरसे बाद शोले। सर, मैंने इस सेगमेंट का बहुत नाम सुना हुआ है और सर मेरी मौजूदगी में ये आज पहली दफ़ा होने, इसलिए कि एक तवील गैप के बाद हम शोले कर रहे हैं, क्योंकि शोले की रूह रवां गब्बर सिंह है जी। तो गब्बर सिंह को फिल्मों से ही फुर्सत नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से गब्बर सिंह दस्तयाब हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, शोले मुख्तलिफ अंदाज हैं इसके, और हर डायमेंशन बहुत खूबसूरत। यानी ये उन चंद फिल्मों में से एक है कि जो इब्तदाई 2-4 दिन डेड फ्लॉप जाने के बाद जब खड़ी हुई हैं तो फिर बैठने का नाम ही नहीं लिया जी। ये फिल्म 5 साल लगातार थिएटर में चलती रही, और इसका रिकॉर्ड सिर्फ शाहरुख खान की एक फिल्म ने तोड़ा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और वो आज भी लगी हुई है। और अगर सच पूछें तो आई विल स्टिल वोट फॉर शोले। शोले को BBC ने 1999 में बेस्ट इंडियन मूवी ऑफ द मिलेनियम करार दिया था। ये इंडिया की पहली 70mm फिल्म थी, और इसका म्यूजिक नहायत शानदार था। फिर एक इजाफी खूबसूरती कि फिल्म का 70% आउटडोर है, तो हर लिहाज से ये बेहतरीन फिल्म थी। ये फिल्म 30 मिलियन रुपीस से बनाई गई, यानी 3 करोड़ रुपए में, और इसने 35 करोड़ कमाया। फिर इसने ओवरसीज बहुत बिजनेस किया। सरे फेरिस्त सोवियत यूनियन था। अच्छा सर, ये बताइए कि हेलो काशा, बस कर दे, की हो गया तेनू? ये बताइए वो बताइए, पौना घंटा लाता, मेरी बावां सौ गई यार। अच्छा, तुम अभी तक बंधे हुए हो? हाँ जी, वो हुण लभ्या खोता जिहा। कौन? एड़ा हीरो एदा। हीरो नहीं है, विलन है। वो ही हीरो ही लगता वो पूरी फिल्म च। वैसे असल कैरेक्टर इस फिल्म का था ही गब्बर सिंह, और गब्बर सिंह का ये डेब्यू था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक बंदा जो पहली दफा ट्राई हो रहा है इंतहाई मुश्किल रोल में, और उड़ा के रख देगा। क्यों जी? हस उसके मजा लैके अपनी गल शुरू कर। ये नहीं उन्होंने कहा भी इन्हें खोल दो। क्यों? तुम्हें क्यों खोल दे? यार मैं बन्निया, मैं इन्होंने मैनू फड़िया, बसंती तो भी बन्निया। आपका क्या हाल है बसंती? बस कर दे यार, वो तो कस्बा गुजरात है, जान ते छड़ दे। ओए वीरू दे बच्चे, चुप करके बात था। सिप्पी साहब जी, ये क्या आइटम है? ये डाकू है जी। लेकिन ये बोल किस तरह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे डाकू करते हैं, उस्ताद शागिर्द से। यार तो ना करो यार। यार एदे नालों बसंती नू नचालो। हेलो नहीं, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? भाईजान, जॉबलेसनेस चलती पई है, कोविड डेज ऑन, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। प्लीज खुदारा। आप पॉलिटिशियन हैं, डाकू बनना आपके लिए कोई मसला ही कोई नहीं। आफी डार्लिंग, प्लीज नॉट, इस तरफ नहीं जाना है प्लीज। पहला नहीं है मेरा आज कम दा, खुदा दा वास्ता ही प्लीज। बल्कि एक बड़ा ही भयानक स्कैंडल सर उठा चुका है। ओ हो, ओ सारा तो नहीं ना? नहीं, आपका नहीं है, लेकिन है बड़ा परेशान कौन। ओ मेरे को पता है, रिंग रोड दी गाल जड़ी चलती पई है। हाँ जी, चलती पई नहीं, सामने आ गई है। वैसे सच्ची दसावा याफी, क्या नोट कमाए हो सनोना। ओह हा, ये बात करने की है भला? ओ असल में साईं की कॉल आई थी कल, वो कह रहे थे कि यार उस्ताद प्रोजेक्ट तो यही था। साईं की कॉल कराची से? बस ठीक है, बस ज्यादा महंगा ना यार प्लीज। अच्छा, तुहानू पता है इस रोल तो मैं हमेशा चालू रहना। किस रोल? बंदा खाज भी नहीं कर सकता। ये ओदा असिस्टेंट नहीं है, मेरा है। क्यों? इन्हों मैं खुरकन नहीं रखा। गब्बर सिंह की एंट्री आखिरकार होने लगी। नाजरीन, म्यूजिक देना जी आपने। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। यार किस कदर फनी म्यूजिक दे रहा है, और कमबख्त ये म्यूजिक नहीं होता। पाटो कुछ मामला है? नहीं, आपकी एंट्री देखे किस कदर नाकिस करवाई है। अकार तू चिकी पाका जड़ा करदा पे। यार एक मिनट, आप बिल्कुल ठीक है। गब्बर, टेक 2 यार प्लीज। आप दोबारा जाएंगे बाहर। देखो दोबारा कराने में। अब ना ठीक से म्यूजिक दे, मर लीजिएगा। वो नहीं दे सकते, आप दे म्यूजिक। सिप्पी साहब, आपने भी तो पैसे लिए हैं ना? सर मैं डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हैं जो भी हैं, ये म्यूजिक नहीं चलेगा। मैं जनाब, और तुम सिर्फ खारिज करो उसे। जनाब जरा पहले म्यूजिक देंदा सी ना। पुछते रहे पहले होन किथे डई, आप ही शुरू हो गया। सालिया अंदाजे ने खुरकी जाना। अब आपने म्यूजिक देना है सही से, ठीक ओके है जी। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। गब्बर। अल्लाह की कसम मैं हूं, दोबारा नहीं बात
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ सिर्फ तू आप मार ले तू कर ले गब्बर साहब प्लीज एक दफा एंट्री और एक मिनट ठहर जाए यार जी। गब्बर को तुम ख्वार कर रहे हो। जी गब्बर स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन। ये नहीं है गब्बर आप क्या कर रहे हो? मैं बेल है तो नहीं ओए गब्बर बनना तू नाचा बन गया। ये बात कितने आदमी थे दोएं सरकार दोएं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी मैं देख रहा हूँ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਾਕੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ इस्लामाबाद तो भरा पड़ा डाकुओं से। ਰਹਿ ਚਾਰ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ओए ਅਸਲ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹੈ वाह 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 वाह। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜੀ ਬਸੰਤੀ हाँ जी बसंती चेंज होगी। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ तो पहले वाली किधर गई? ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ गब्बर भिरा हाँ जी मेरा लतीफा सुने बगैर इतना शूटिंग शुरू नहीं थी सकते सुना जरा साहब नु हसा नहीं खबरदार है मैंने और लतीफा नहीं सुना। मेरा भिरा आख देता है हुण ता एक ता लतीफा थे से जरूर बिलाल जरा नीचे आओ। ये बिलाल कौन है वो जेड़ा चेक नहीं देता ओ ही अच्छा अच्छा वाओ यार गब्बर सिंह क्या कर रहे हो यार? खड़े हो जाए आप। अच्छा जी आज का सीन की है गब्बर आज का सीन जो है वो रिंग रोड की जो डकैती हुई है ना, हाँ हाँ रिंग रोड रावलपिंडी। ओए 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 तुमने क्या डकैती की होगी भाई जो वहां पर हुई है वो सारा आज हम शूट करेंगे। अच्छा अभी तक रिंग रोड स्कैम में ये नहीं पता चल सका कि उसमें गब्बर सिंह कौन है, डकैत नंबर 1 कौन है। इस मुल्क को अरबों रुपए का टीका लगाने वाले ये 10 बंदे जिनमें 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं, 3-4 पॉलिटिशियंस हैं, एक ने तो इस्तीफा दे दिया, एक से अनकरीब लिया जाएगा, खुद नहीं देगा तो लिया जाएगा, ये सारे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि इनमें हु प्लेड गब्बर सिंह। तो ये माजरा है क्या, थोड़ा बताइए। ये रिंग रोड थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा सड़कों पर, इज्तिहाम है जैसे लाहौर में बनी, पिंडी में भी बन रही थी। बैंक ऑफ चाइना ने $400 मिलियन का कर्जा भी दे दिया। तो ये का ये ख्याल आया कुछ लोगों को कि आप अटक को भी बीच में इन्वॉल्व करें, वो अटक लूप कहलाता है। और उससे क्या हुआ कि 10 नई हाउसिंग सोसाइटीज रातों रात अरबपति बन गई, कुछ तो बनी एक दिन में, यकायक बन गई और अरबों रुपए का टीका लग गया। क्योंकि किसी ने पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की कि भाई एक सड़क जो बन रही है ऑलरेडी, इसमें तुम ये लूप क्यों ऐड कर रहे हो। बिल्कुल अब खामोशी से कर दिया गया। वो जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कमिश्नर रावलपिंडी जो कहा जाता है, वो तो फिलहाल बड़ा मासूम बन के, नहीं जनाब मैंने खुद किया है जो कुछ हुआ है, अकेले वो नहीं कर सकता, किसी के ईमा पे किया उसने, बिल्कुल सबने मिलके किया है मुबैना तौर पे। और अब चूंकि ये स्कैम सामने आ गया, ये गंद अब पंखे को हिट कर चुका है और इर्द गिर्द फैल रहा है। बदनसीबी देखिए कप्तान की कि उसके फिर इंतहाई करीबी उसकी किचन कैबिनेट के लोग, जैसे जुल्फी बुखारी, मैं जुल्फी बुखारी से बड़ा इंप्रेस था कि टेक्सटाइल के हवाले से उसने बड़ा काम किया है, इंप्रेस किया है। लोग उसके बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करते थे और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसका खदशा था कि एक बहुत बड़ा स्कैम, उसके पीछे जुल्फी बुखारी का नाम आ गया एंड ही हैड टू रिजाइन। और वो रिजाइन करके अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जितना दुखी इस स्कैम पे है शायद वो शुगर पे भी नहीं हुआ होगा। अब जरा ठाकुर की एंट्री करवा लेते हैं भाई भाई। जनाब वो ठाकुर साहब हैं किधर? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी। ठाकुर साहब की एंट्री स्टार्ट्स ऑन कैमरा एक्शन। वाह जी वाह। ये उन दिनों की बात है, तूने इतनी बेदर्दी से मेरे बाजू उतारे हैं। अभी भी पूछो कि मैं कहां से आ रहा हूं, दर्जी ना लड़के आ रहे हैं कि कादली मेरी बामा ला देना कमीज नूं तू। पहला ठाकर तो है सी ना, ये अल्लाह दी रहमत उधर ज्यादा ड्रैग करेगा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकर। अन्नी दिया ठाकर तू है यार, कितों फती लियांदे सारे। इन्हू गब्बर नूं मारो, इन्हें मेरे नाल बहुत दुश्मनियां कीती हैं। आपने मारना है, आपने मारना है। ये जूती आपने ऐसे करके ना मुंह पे ऐसे यूं करके तो मार दे। कोरोना दे विच हर डॉक्टर कह रहे हाथ धोवो, हाथ धोवो। मैं दसो मैं की धोवां? पता है आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? कौन सा? आप पाकिस्तानी अवाम हैं, आपके हाथ ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप सिवाय कुड़ने के बस सिर्फ खुश लिबासी के, लिबास अच्छा है, ऊपर आपने चादर ली हुई है। लोगों को तो नहीं पता ना दुनिया को कि अंदर से हमारे हालात क्या हैं।
हमारे साथ हर रोज क्या होता है? इन्हें मोड़ लेक्चर शुरू कर देना, तू गाना ही रख दे। बसंती मत नाचना, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। वो इन्हें तो डांस आंदा ही नहीं। वो जो पहले होती थी उसको आता था डांस। वो जी बुढ़ी हो गई है। हाँ? ये उन दिनों की बात है। भाई ये आपका डायलॉग अभी नहीं आ रहा। नहीं, डायलॉग तो आई सी ना। और वही है भाई, लेकिन अपनी बारी पे बोलना है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 साल में हो गए मैं इस फिल्म में काम करता पिया। और उदों दा मैनू बने आ यार बाकी ये छोटा सा होता था और इंतहाई फीका था उस वक्त। ये उन दिनों की बात। अब पता है यार उन दिनों की बात है। गब्बर, ये उन दिनों की बात है जब मेरे ये बाजू पूरे हुआ करते थे। और सही दसो की खादे? कोई चीज उतर गई है तुम्हारी। ले मेरी वालियां लगता खा गया। हर 2 मिनट बाद घी कर देता है। ये नहीं करना ठाकुर, आपने ये नहीं करना। ये आजकल चल रहे हैं, पाओगे दोबारा फिल्म देखो। जे मैं ये भी नहीं करना तो मैं थे कि खबर आइए प्लीज। मैं नहीं जाना, चक बढ़ता है। और नहीं बढ़दा, आप आए प्लीज, आइए। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ये उन दिनों की बात है। मैं तेरे दांत काट देने ने। इधर तो बेहतर है, इधर लतीफा ही सुन लो। ये उन दिनों की बात है। नहीं अपना ठाकुर भाई था ये तो सब बहुत मजा से आप बहुत एंजॉय करेंगे। ये 4.5 डाकू खा चुके हैं जी। ये उन दिनों की बात है। मेरी बात सुने, आपको इससे लड़ाना है, प्लीज अपने मुंह को कंट्रोल में रखें हैं। यार भाई प्लीज इसनू मार तो सकदा है, दंदियां दुनियां वड़ के गुजारा करदा। ठाकुर साहब अब आपका फाइट सीक्वेंस है। आपने अब इन टांगों से गब्बर को मारना है। यहां से आपने आना है, यहां से आपने आ जाना है। खुदा का वास्ता आ जाए। ये इसने क्या किया? ओए ठाकर एक बंदर है। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अच्छा इन्हू चुप कराओ, मैनू इंज लगदा जिवें मैं निका या जेम्स बॉन्ड आ। इन्हू चुप कराओ। सर बैकग्राउंड म्यूजिक तो ओ केड़ा बैकग्राउंड है? इनको पीछे जाके दे। बहुत बोर करता है ये, बहुत बेहुदा बैकग्राउंड। चलो होर दे दें। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। गब्बर, ये उन दिनों की बात है। इन्हू 10 लड़ना है, अन्नी दे बच्चे नु लड़ना है। भाई एक्शन यार, लड़ो। यार इत्थे क्यों नहीं टिका के? यार उन्होंने जब ये किया है तो आपने गिरना था गब्बर। मैनू की पता उन्हें कदों इंज करना। अच्छा टापू दे बच्चे ने। एक्शन। हाँ हाँ हाँ। गब्बर, ये उन दिनों की बात है। अब भाई जी ये तो हाथ नहीं सी वड्डे होए। हाँ जी, इसके हाथ कटे हुए। तो मेरी संगी कितना नपदा पिया है। सिप्पी हाँ जी हाँ जी। और ठाकर फराडिया ही। ये मैं गोटा रखिया होया है। ते उंगला गोडे दियां ने। आजा जी आजा, उठ जाए। बहुत अच्छे जी, क्या बात है ठाकुर साहब। शुक्र है मुक गई फिल्म। नहीं मुकी नहीं अभी। मुक गई, मेरे वालों मुक गई है। अन्नी दा बच्चा एडा तगड़ा ठाकुर। नहीं अभी। पिछला ठाकर ठीक सी। अच्छा जी। वो सच्ची मुच्ची टुंडा सी। नहीं जी, खौफनाक सीक्वेंस शुरू होने लगा। हाँ जी। ओहो भाई जी की हो रहा है? बस समझो तुम्हारी मौत तुम्हें तलाश करते हुए आ रही है। अब पुलिस नहीं फंस सकी तो उन मौत मेरे पीछे गल दी है। कहीं ना कहीं से तो मौत ने आना है ना। जो मजे करते रहे हो तुम इस मुल्क के साथ, अब तुम्हारा अंजाम करीब है गब्बर। उन्होंने फड़ो जो चोरियां करके मुल्कों बाद भज्जे हुए ने, उन्हें भी फड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤੇ ਸੀ ਨਾ। वाह 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 वाह, मौत तुम्हारे सर पे वाकई मंडला रही है गब्बर, तुम्हें नहीं पता। अच्छा ध्यान रखना ठाकर मैंने चक ना वड्डे, हनेरा बड़ा है। वेलकम बैक गब्बर। कितू आ गया राधा साहब। राधा साहब, वाह वाह वाह। तो फिल्म निकाल नहीं सी दी। राधा कहीं नहीं गई गब्बर, राधा यही है। ਹੁਣ मैं की कीता राधा साहब? तुमने रिंग रोड में अरबों का टीका लगाया है। राधा साहब एक हुन करने वाली गल है, मैं क्यों कल्ला 10 जने ने। क्या है? साडी आपस की गल है भाई जी, तुसी तो जान छड्डो मेरी। नहीं अभी तुमने क्या कहा है? मैं कहा सर 10 बंदे ने, कल्ला मैं तो नहीं ना। लीडर कौन है? किसके कहने पर तुमने ये ठगी लगाई थी? तुमने सुना नहीं गब्बर, किसके कहने पर ये टीका लगाया है? एक भाई ने इस्तीफा देता है, दूजा दे हुए मेरी तो जान छुड़ाओ। ऐसे ही जान छुड़ाओ?
तुम भी बीच में शामिल हो बराबर के। ए भाई जी तुसी नैब दे नुमाइंदे हो? मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, तुम्हारे नुथनों से निकालूंगा ये जो बड़े बड़े नुथने हैं ना। ऊंट दे नुथने एडे एडे हुंदे ने। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम फिर बच निकलोगे? ठाकर कितने मर गए? उन्होंने आखो आके कुछ चक चुक वड्डे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकर। ओए अन्नी दे ठाकर तू है। खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात आज का अनप्लग्ड गाना हमने लिया है फिल्म मलंगी से। मौसीकी तरतीब दी है मास्टर अब्दुल्ला ने, नगमा निगार हैं हज़ीं कादरी, गाया मसूद राना ने, पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। कोई यार गरीब दा बनदा ए कोई सौखी कार नहीं हो। कोई यार गरीब दा बनदा ए कोई सौखी कार नहीं हो। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। रज के खेडा खेड ले सजना ए वेला फिर नहीं ओ लभना। रज के खेडा खेड ले सजना ए वेला फिर नहीं ओ लभना। जो बीजेगा सोयो वड्डना मुड़ आना तू इस बाजार नहीं हो। जो बीजेगा सोयो वड्डना आना तू इस बाजार नहीं हो। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। जे कोई खौफ खुदा दा खावे सीने नाल गरीब नु लावे। जे कोई खौफ खुदा दा खावे सीने नाल गरीब नु लावे। चंगे जे अमल कमावे पौंदा किसे मदानो कदी हार नहीं हो। चंगे जे अमल कमावे पौंदा किसे मदानो कदी हार नहीं हो। कोई यार गरीब दा बनदा ए कोई सौखी कार नहीं हो। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। सजना नाल जे दगा कमावे कीता अपना आपे पावे। सजना नाल जे दगा कमावे कीता अपना आपे पावे। खाली आया ते खाली जावे फिर सुनदा कोई तेरी पुकार नहीं हो। खाली आया ते खाली जावे फिर सुनदा कोई तेरी पुकार नहीं हो। खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो।
कोई यार गरीब दा बनदा ए कोई सौखी कार नहीं हो खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हो। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक जी। खबर है कि मकान की तामीर नौ के दौरान मालिक को खजाना मिल गया। यकीनन पाकिस्तान का वाकया नहीं है, महाराष्ट्र। सर इस खजाने में क्या था वैसे? इसमें को बहुत ज्यादा नहीं थे, 9-10 किस्म के जेवरात थे। जैसे अंगूठियां थी, कोई झूमर शूमर, कोई लॉकेट, छोटे मोटे इस तरह के, अशरफियां थी, बिस्किट्स थे गोल्ड के। मराठाओं के दौर की चीजें होंगी सर। नहीं, मुगल दौर। और तकरीबन आधा किलो गोल्ड होगा। थोड़ा ही है। रातों रात हजारापति हो गए हो। तुम इसको गोल्ड के हिसाब से ना देखो जफरी खान, इसकी वर्थ है नवादरात के हवाले से। सर वैसे मुगलिया दौर का खजाना कहाँ गया है? ये चोरी का माल हो सकता है, किसी मुलाजिम के यहाँ से मिला होगा। अब किसी को क्या पता कि यहाँ कौन रहता था पहले। उसने अपनी मलिका या नवाबजादी या किसी की चोरी की होगी और छुपा दिया होगा। उसे मौका ही नहीं मिला होगा निकालने का, या उसे जुर्रत ही नहीं हुई होगी। ये भी तो होता है ना, अल्लाह मौका ही नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही। आप या तो मारे जाते हैं या फरार हो जाते हैं या गुम जाता है आपसे, आपको समझ नहीं आती कि मैंने कहाँ छुपाया था। जैसे द गुड द बैड द अगली में वो कब्र नहीं याद होती कि कब्र का नाम क्या है जहाँ छुपाया होता है। तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो दे रहा होता है मरते हुए बंदा, वो इसके कान में बता देता है, बिल कार्सन। फिर जब मुखालिफ फौजें टेक ओवर करने लगती हैं तो फिर अपने खजाने लोग छुपा देते हैं या दरियाबुर्द कर देते हैं, क्योंकि ये दुश्मन के हाथ तो ना है। कहते हैं जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो कई मन सोना समंदर में गर्क किया गया था और बहुत से लोग मुबैना तौर पे अरबपति बन गए थे उस सोने की वजह से। सर कहते हैं ये जो दफन हुआ हुआ खजाना किसी को मिले, उसका मालिक वो खुद नहीं होता, वो हुकूमत का हक होता है। जी, हुकूमत का फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर को बताना पड़ता है, कलेक्टर को, कि भाई साहब ये खजाना मिला है। वो फिर इंश्योर करता है कि किसी की मिल्कियत तो नहीं है। अगर कोई क्लेम करे तो उससे पूछते हैं भाईजान आके बताएं कि ये आपके पास कहाँ से आया। और अगर कोई नहीं आता तो फिर ये बहक के सरकार जब्त होता है। हाँ, अगर आपने एफर्ट करके कोई चीज़ तलाश की है, ये कह कर ये भी मैंने तलाश करना, तो उसमें आपकी एक परसेंटेज होती है। जैसे फिल्म मकैनास गोल्ड नहीं थी, फिर एक फिल्म थी कट थ्रोट आइलैंड, जीना डेविस की। हाँ, बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, कट थ्रोट आइलैंड। और एक फिल्म और है, वो तो सीरीज है, इंडियाना जोन्स। इंडियाना जोन्स, वो भी नवादरात से मुतालिक, दफीनों से मुतालिक है। सर ये जो सोने की देगें निकलती हैं, ये देग सोने की होती है या इसके अंदर होते हैं जेवरात? नहीं भाई, इसके अंदर होता है। देगें उस दौर का वॉल्ट होती थी, सेफ होती थी। सेफ नहीं होता जी जी, तो देग के अंदर डाल के रखा जाता था, ऊपर से बंद करके, ताकि महफूज रहे। मेरे नाना जी ने जनाब जंगलात च कटाई की थी, बहुत बड़ा बोर्ड सी, उथों बांदर उतरे उन्हां च के भी सी। नहीं यार, वो जनाब पुराना बोर्ड सी, उन्हें जो कटाई की है उन्होंने क्या हुण मुड्डी नूं कढीए, उन्हें एक रूसी ट्रैक्टर लियांदा और रस्सा पा के मुड्डी नूं जनाब जोर लाया, मुड्डी बाहर आई ते नाल ही 5 देगां जनाब इंज करके बाहर आईयां ने। उन्हें कपड़े सन मुख्तलिफ रेशमी कपड़े, अच्छा हाँ। और कीमती कपड़े। उस दौर में ये भी खजाना होता था, रेशम जो है, रेशम उस दौर में इस तरह महफूज किया जाता। मेरी नानी ने एक सूट सानू विखाया सी जो छोटे जैसी, ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ सूट पा के सिकंदर यूनानी ਨੂੰ मिलन टुर गई। सर आपको कभी कोई कीमती चीज मिली हो ऐसे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨੇ, ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अरे एक ड्रम भी निकला था, उसमें से गोलियां टाफियां निकली थी। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ। कहाँ से ड्रम निकला? ये बड़ी पुरानी बात है, उधर ये गुजरांवाला का वाकया है। उसका हर वाकया गुजरांवाला से रिलेटेड है। यार गुजरांवाला से निकला करो भाई, मैं उधर ही रहता था, बचपन के वाकये तो उधर के बताऊंगा ना। अच्छा है, अच्छा। अभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या चलते हुए कहीं आपको पैसे गिरे हुए नजर आए? मुझे हाँ, पैसे मुझे मिले कई दफा गिरे हुए। सर अक्सर सुना है पुराने खत भी मिलते हैं जो लोगों ने लिखे होते हैं एक दूसरे को, बड़े आर्काइव्स मिलती हैं पुरानी, फिर नवादरात मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ से स्मगल आउट कर दी गई, बड़ी कीमती, अजायब घरों से निकाल कर आपके हुक्मरानों ने इंग्लैंड फ्रांस पहुंचा दी। तारीख पढ़ा करें ना,
कम से कम प्लंडर ऑफ पाकिस्तान जरूर पढ़ा करें कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या कुछ होता रहा है और अभी मजीद हो रहा है और होगा। सर आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में कितना खजाना होगा जो कि अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया? आपके मुल्क में रिकोडेक्ट था, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि गोल्ड माइन निकल आई और आपने बेच दी। बेच दी सस्ती, 1 अरब रुपए में एक बदतीनत अफसर ने बेच दी। 5-6 उसके बकरे किए होंगे और मुल्क का नुकसान देखें। मुल्क सदियां आगे चला जाता, वो सदियां पीछे चला गया। सर शहबाज शरीफ के दौर में भी तो कुछ नवादरात मिले थे ना? नहीं, नवादरात नहीं थे, वहां से और थी लोहे की चिड़ियोट से। तो ये ऐसे ही बस उसको खुश करने के लिए उसके जो कासा लेस होते हैं, जो हाशिया बरदार होते हैं। सर वो क्यों देने हाशिया बरदार कभी नहीं सुना? नहीं ना समझ आई तो इसको पूछ लिया। अच्छा खिजिया ना करो, ਤੁਹਾਡਾ यही काम है। तनख्वाह कादी लेंदे हो यार? हाशिया किसको कहते हैं भाजी? नहीं जो पता हूं। हाशिया वो जो लाइन लगाते थे बचपन में। हाशिया कहते हैं आईने का जो शीशे का फ्रेम होता है कि जब नवाब साहब अपनी दाढ़ी ठीक किया करते थे तो एक आदमी हाशिया बरदार होता था यूं करके। तो ये हुक्मरानों के हाशिया बरदार हैं जो ये 2 नंबर ब्यूरोक्रेट्स हैं ना। अच्छा उस दौर का करैक्टर बन जाते फौरी ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ करना जो ਭੈਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैंने भी तुम ही से सीखा है। कसम चुको। तो हाशिया बरदारों ने उसे बताया शहबाज शरीफ को कि जनाब ये देखिएगा इसमें से अब गोल्ड की ओर निकल आनी है, अगले पिछले सारे कर्जे निकल आने हैं, निरा कमीशन है, निरा पैसा है और अगले 100 साल तक आपकी हुकूमत रहेगी। और जनाब मेरी देगा वाली गल ते विच रह गई। 5 देगा सन और 5 मुख्तलिफ चीज़ां सन। एक च कपड़े सन, एक च जुतियां सन, एक च भांडे सन जी पुराने। हाँ जी, एक च चुल्हा तवा। ये कोई पाइन अफगान महाजरीन आए सन, वो शैवां दब गए ने, इन्हों मिल गई। और एक देग दे विच जनाब चरखा पिया होया। देग में चरखा कैसे आता? और जनाब खोल के रखा होया। बड़ा अच्छा जनाब चरखा इस तरह पूणी लानी और जदों इस तरह चलाना धागा बन जांदा सी। इस तरह रेशम दियां पूणियां बनदियां। मैं तुहानू की दसां, कई दफा असी ते उन्हां पूणियां दे ही कपड़े सवाए। तो आप बाजार से क्यों नहीं खरीदते थे? ये गरीब ही एडे सन, जदों कोई ईद आउंदी सी ना ये बस बोर्ड कट के बैठे हुंदे सन। इन्होंने पूरे पिंड दे बोर्ड खत्म कर दे। हाँ जी, एक बोर्ड इन्होंने कटिया भाजी, वो कुत्ता निकल आया। वो निकलदियां इहदे नाने नूं पै गया। इहदा नाना आगे आगे, कुत्ता पिछे पिछे, नानी पीछे, वो ड्रेस पहन के अंदर से जो मिलने जा रही थी। एक देग रह गई है जनाब। हाँ जी। अच्छा उसमें क्या था? वो 5वीं देग उहदे जनाब खान पीन दी चीज़ां स्टोर कीतियां हुई सन। पुराना गुड़ सी पिया होया विच और वो अभी तक कायम था। ये ना इसके नाने ने बोर्ड का इल्जाम लगाया कहीं से चुरा के लाया। अच्छा जिन्नियां सस्तियां चीज़ां वो किसी बादशाह बूशा ने, किसी मंगण वाले ने कोई नहीं। या किसी चोर ने दबियां होनी है, चोरी कर करके तो उठे दबी जाना। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. Good evening, Hazrat. ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शहबाज शरीफ और उनके 2 मुहाफिजों ने। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? साडा भी दसो ना, नाल हो साडा की। आज आपका मुहाफिज चेंज हो गया। भाजी मैं लब के ले आया। किसे? टीरे नूं। तमीज कर बनने तेरे। ਇਹਨੂੰ जो मर्जी बना दो, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ डांसर नहीं मार सकता। यार ये काम ना करें प्लीज। अरे इन्ने अरसे बाद मैं आया तो देखो ना की ना नहीं ले सकता मेरा। मकसद हनीफ नूं मैं लब के। बस ये गल नहीं करनी, कुछ और बातें करते हैं। मुझे पूछे कि मुझे एयरपोर्ट से क्यों वापस भेजा गया। वो भी पूछ, वो पूछे, पहले पूछे। गल सुन। हाँ जी। हुण तू इन्हू क्या ना की अच्छा मियां साहब वैसे ये आपका मुहाफिज कैसे बन गया? लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। बताएं ना, हम जानना चाहते हैं लंबी कहानी। साजिश है, साजिश साजिश साजिश। यानी साजिश के तहत आपको ये मुहाफिज दिया गया? हाँ जी। किसने की ये साजिश? शहजाद अकबर। Who else? यानी शहजाद अकबर ने ये नाम नहीं लेना आपने। नहीं, ये तो बहुत शानदार आदमी है। शहजाद अकबर ने तो फिर आप पे फेवर की। चंगी फेवर है, मेरी सारी कमर सुजा दी। अच्छा चलें कुछ सियासी बात करते हैं। हाँ। जब आप एयरपोर्ट दाखिल हुए तो ज़हन में तो ये था कि ईद गुजारेंगे लंदन में। कभी सोचा था कि आपको वापस भेज दिया जाएगा और ईद आप यहाँ गुजारेंगे? आफ्ताब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा जी, शहजाद अकबर का तस्करा हो रहा था। वो कहते हैं कि इनके खिलाफ
उनके पास 25,000 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें लातादाद इल्ज़ामात हैं और एक भी ऐसा नहीं जिसका ये जवाब दे सके। जबकि आप कहते हैं कि एक धेले का मेरे ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये सब ये काम तो करें। आफ्ताब साहब, इल्ज़ामात की जहाँ तक बात है तो क्या रेखा ने अमिताभ पे कम इल्ज़ाम लगाए थे? अगर सिर्फ इल्ज़ाम की बात करें। नहीं, रेखा ने नहीं लगाए थे। नहीं, रेखा के गिले परवीन बॉबी ने लगाए थे, रेखा ने नहीं लगाए। और फिल्म भी थी शान। जी सर, शान के दौरान इल्ज़ाम की सर प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, उस गाने के दौरान भाईजान। ये तो तुहाडे तो बड़े लगे उस अच्छा जी, आपने खुल के कह दिया कि ये जो बैरूनी सरमायाकारी हो रही है। मैं क्या गया इन्हें आपने आज तो लगता है अफसर होएगा। ओ कौन? ओ जेड़ा हनीफ इज वन की है वन थिंक। मेरी गल सुनो, मैंने एक भी बच गई ना तो मेरी जमानत जब्त हो जानी है। फिर मियां साहब उन्हें रोको। मैं वही प्लीज वन थिंक। ओ यार वन थिंक रहने दे तू। यार क्यों तुम बेहूदगी करते हो? नाम क्या तुम्हारा? हनीफ जी। और तुम्हारा नहीं, मैं उसका पूछ रहा हूँ। ये क्या लिखा है? शालीमार क्या लिखा? भाई शालीमार लम्हा कर, मेरे पीछे डब्बे लगे शालीमार। यहाँ से कोई एस चमक रहा है ना? समीउल्लाह। हाँ लग रहा है। मैंने कहा एस से शुरू होकर लंबा सा नाम है। अच्छा जी, आपने बैरूनी सरमायाकारी के बारे में कहा है कि ये इमरान खान की काविशें नहीं है, ये कमर जावेद बाजवा की वजह से आ रही है। इसमें कोई शक है? एस्टेब्लिशमेंट की शान में कैसे कैसे कसीदे पढ़ते हैं आप। जनाब ये हकीकत है। इमरान खान कौन जानता है? कौन जानता है इमरान खान? बता कौन? सच यही है कि जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है उनका जिक्र होना चाहिए। अच्छा, ये कमाल है इन लोगों का, दोनों भाइयों का। एक गुड कॉप है, एक बैड कॉप। जी सर। बैड कॉप वहां पे बैठा हुआ है और ये गुड कॉप बाज़ औक़ात तो ये वेरी गुड कॉप बन जाते हैं। ये बैड कॉप बने होंगे, भाईया डंडा लेके पीछे होंदा। भाईया कौन? मतलब के दस नहीं हनी साहब उन्हें कुछ नहीं किया। रिलैक्स। अच्छा मियां साहब सारे दिन मेरे को माफी मांगते रहते हैं। पर वैसे जैसे हनीफ से ये माफी मांग रहे हैं, कौन से माफी मांग ले? अच्छा, ये दुरुस्त है मियां साहब कि आप हमजा को शौरी तौर पे मरियम के अगेंस्ट पिच कर रहे हैं? ये सरासर इल्जाम है। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। नहीं, बाज़ औक़ात दो पहिए उनका बैलेंस आउट भी हो सकता है। हाँ जी, जिवें हनीफ साहब दा आउट है। की मतलब? मैं तेरा सिर भंन दे नहीं हनीफ साहब, मेरे को सिर तो अलावा कख कुछ नहीं। प्लीज इन्हें रहने दो, प्लीज यार। नालो मियां साहब मैं थक गया। हाँ मैं वही, प्लीज बैठे आज तुसी बैठो। नहीं मैं पीछे ठीक हूं। बहुत मियां साहब अब जी गल पूछनी पूछो, मैं इन्हें वापस भी लेके जाना है। किसको? अमीन होर मैं को सामान लेके आया इतने। आर्डर ने इन्होंने 8 बजे तो बाद ताड़न दे। अच्छा जी, जब पनामा लीक्स आई थी तो कहा जाता है कि तहमीना को आपने प्रॉम्प्ट किया था। कसम चुका लो, मैं कुछ नहीं किया। ये इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ादी इज़हार राय है, कोई भी कुछ भी कह सकता है आफ्ताब साहब। लेकिन बात तो यह है सबूत की तरह। सबूत की तरह मियां साहब पे केस चला अदालत में, मेरे ऊपर केस चला अदालत में। आज तक क्या साबित हुआ है? मुझे बताइए। हमजा भी जेल के अंदर था। अब मरियम के पीछे भी ये पड़े हुए, साबित कुछ नहीं होना। और ये न्याजी टके का लीडर नहीं है, हमारे ऊपर ये लीडरियां चमका रहा है और कुछ भी नहीं। सही गल, वैसे ज्यादती ते कर रहे ने इन्हां दे नाल भाजी। देखो बाहर नहीं जानते तो बाहर कितने किन्नी दूर जो मर्जी फड़ लिया इन्हों। ऐसे ही फड़ लियो, बड़े को फड़ के ला सकते हैं। मैनू भेजो ना एक बारी। हाँ जी, ये गया सी मीए नूं फड़न, ये मलका नूं फड़ लिया। कौन? ओए मलका नूं कौन फड़ सकदा? दसो कौन फड़ सकदा? हनीफ साहब और सुनाओ, कितने वक्त गुजरे आप? मियां साहब ने उनको और सवाल किया ना मेरे नाल, तो मैं तुहाडे ढूंगे ते एक होर मारसा। मियां साहब को क्यों मारोगे? हुकूमत इन्होंने मारसा और किनू? यार तुम पागल तो नहीं हो हनीफ? क्यों जी, की होया? हुकूमत उनकी कहां से हुई? वो चीफ मिनिस्टर तो ये होइने ना। और यार चीफ मिनिस्टर बुजदार है। वो कौन है? एक दिन बुजदार ना ड्यूटी लगी नीफ थी। अच्छा, इन्होंने को चाह भी मंगाई, उनको बिस्कुट भी मंगाए। अच्छा, इन्हें अपनी शर्ट भी उनको धोई, उन्हें धोती। वो वज़ीर आला सी? हाँ जी। यार एडा शरीफ आदमी। अच्छा, इन्हें उहदे ढूंगे च एक कसोन भी मारे, उहदे किते मुंह निकल गया सी। क्या? सारे पता बस मियां साहब थोड़े नाल हो। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं बैठे रहो। मैं खड़ा होने नहीं। अच्छा, तुहानू पता मियां साहब तो निकल गए सी एयरपोर्ट तो। अच्छा, इन्हें फड़वाया कैसे? FIA ने पूछा मियां साहब किथे ने? अच्छा, वो कहने जो चले गए ने, घर चले गए ने, ये वो।
FIA ਵਿਚਾਰੀ ਟੁਰ ਪਈ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਪਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ शनास अफसर है। बेटे नजर की गल नहीं करनी कोई, ऐसे तारीफा कर, बहुत और भी जुमले हैं, वो जुमले बोलो। आंखों के सागर में बेटे आंखों का जिक्र भी नहीं करना। तेरी आंखों में सुर्ख धागा है, रात किसका नसीब जागा है। मियां साहब जी वापसी का किराया है ना थोड़े को? बिल्कुल, आपने घबराना नहीं है। नाल ते आदे सारे को पैसा कोई नहीं। ओ यार किराया जितना तो हैगा ना, तुम पता सी चिंग चीते आए हैं। मियां साहब चला रहे थे, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। तुम पता सी थोड़े 4 एक्टर भी नाल लेके आए हैं। पूछो जनाब की पूछना जी। आपने जमानत दी थी बड़े मियां साहब की कि वो वापस आएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर आए तो नहीं? इलाज चल रहा है। वो तो उथे बजा फिरदा, इलाज कादा? छड़ो हनीफ साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਿयां साहब? ਐ ਵੇਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। नहीं तुसी मेरे ते पा देंदे हो, तुसी हुण ओनू कह दिता है। नहीं जज्बात की रॉ में मैं अक्सर बह जाता हूँ। ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला है। कहने का मसला ये है कि वो इलाज का हिस्सा है। डॉक्टर ने कहा वॉक करनी है, रन करना आपने, ये भागना, ये वापस आना आपने। ये डॉक्टर सारा दिन आइटमा करते हैं। सर ये दोबारा देखना चाहिए सर, प्लीज। नहीं मैं अब नहीं कर सकता। उठो ना, अब नहीं कर सकता रानी साहब। उठ भी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।